हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कार ज्ञानपीठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे और आज का हमारा व्याकरण का टॉपिक है कहावत। बच्चों, आप छठी कक्षा में भी कहावत पढ़ चुके हैं और आपको पता ही होगा कि कहावत किसे कहा जाता है। फिर भी आज हम 7वीं कक्षा में व्याकरण में कहावत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, कहावत किसे कहा जाता है यह हम देखें। किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय वक्ता या लेखक जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? कहावत। क्या कहा है? तो कि घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय हम जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का उपयोग करते हैं उसी कथन को कहावत कहा जाता है। रूढ़ यानी कि जो पहले से रूढ़ हुआ है, शब्द पहले से बोला जाता है, और मार्मिक यानी कि जिसमें से कुछ अर्थ निकलता हो, मर्म निकलता हो, उसी कथन को, कथन यानी कि उसी वाक्य को कहावत कहते हैं और जिसके कारण हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है। हमारी भाषा कैसी बनती है? तो कि प्रभावशाली, हम दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, उसे कहावत कहा जाता है। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव पैदा करती है। तो कि कहावत का अपना विशेष प्रभाव है और जो सीधे हृदय में प्रवेश करके उस पर प्रभाव डालती है। कभी उसमें व्यंग्य की बातें होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाली बात भी होती है। कहावत में व्यंग्य यानी कि कटाक्ष की बातें भी होती है, कभी कभी हृदय को छू लेने वाली बातें भी होती है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण युक्तियों का काम भी करती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम बोध या सलाह देते हैं तो उसमें भी कहावत का उपयोग किया जा सकता है। तो हृदय को छूने वाली नीति या बोधपूर्ण युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाती है, यानी कि कहावत का उसमें भी उपयोग होता है। तो बच्चों, कहावत, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति निर्बल होता है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि अपने गली मोहल्ले में अपना धाक, अपनी ताकत आजमाता है और बाहर कुछ भी नहीं होता तो उसके बारे में हम कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कहावतें दी है जिसके अर्थ दिए गए हैं। तो बच्चों, यह कहावत के अर्थ आपको अपनी नोट में भी लिखने हैं। पहली कहावत यहाँ पर दी गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, आपको पता है यह कहावत किस चैप्टर में आती है? चैप्टर नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। लाखा बंजारा वाला जो कहानी है, उसी कहानी में यह कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद पछतावा करने से कुछ भी मिलता नहीं है। मान लीजिए उसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा, कोई भी फायदा होता नहीं है। दूसरी कहावत यहाँ पर दी गई है, यथा नाम तथा गुण। गुजराती में केवू है तो जेवू नाम तेवू गुण। नाम के अनुसार गुण होना, यह उसका अर्थ है। यानी कि मान लीजिए कि किसी का नाम आदर्श हो और वह आदर्शों पर चलता हो तो ऐसा कहा जाता है कि यथा नाम तथा गुण। तीसरी कहावत यहाँ पर दी गई है, अंधों में काना राजा। अंधो, अंध किसे कहते हैं? जिसे दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता हो। और काना किसे कहा जाता है? जिसे एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो जहाँ पर सारे अंध बैठे होते हैं, अंधे, उसमें एक काना होता है तो वह राजा कहलाता है। कहने का मतलब कि उसका अर्थ होता है जहाँ लोग कुछ नहीं जानते वहाँ थोड़ा जानने वाला भी विद्वान समझा जाता है। कहने का मतलब कि जहाँ सब लोग अनपढ़ होते हैं वहाँ थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान माना जाता है। चौथी कहावत यहाँ पर दी गई है, आम के आम गुठली के दाम। आम के आम गुठली के भी दाम।
इसका अर्थ होता है किसी काम में दोनों तरफ से लाभ होना, यानी कि आम खाने का भी फायदा और गुठली के भी फायदे। कहने का मतलब कि दोनों तरफ से लाभ होना। पांचवी कहावत यहाँ पर दी गई है, घर का भेदी लंका धाये। घर का भेदी लंका धाये, कहने का मतलब इसका अर्थ है आपसी फूट से हमारा भारी नुकसान होता है। घर का ही किसी व्यक्ति आपस में फूट डालता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर की जो कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बच्चों यह कहावत तो आपने सुनी होगी, फिल्म में भी आपने बहुत सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिसका अर्थ होता है सुख या धन कुछ समय के लिए ही होता है। सुख, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल सुखी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति केवल दुखी नहीं होता, सुख और दुख का चक्र उसके जीवन में चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है सुख या धन कुछ समय के लिए ही होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहने का मतलब दो पक्षों में रहने वाले की कोई कीमत नहीं होती। जो यहाँ पर भी घर में भी और घाट में, कहने का मतलब कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष में रहने वाले की कोई कीमत होती नहीं है, केवल किसी एक पक्ष में ही होना चाहिए। आगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब काम करने की कुशलता न हो तब दूसरों का दोष बताना। कहने का मतलब कि कोई काम हमें आता नहीं है तो हम दूसरों पर दोष निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचने के लिए जब कहा जाए तब कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है। कहने का मतलब कि नाच आता नहीं है लेकिन हम दोष निकालते हैं आंगन का। आगे, हाथ कंगन को आरसी क्या। उसका अर्थ होता है जो आंखों के सामने हो उसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो आंखों के सामने दिखाई देता है वही सच है, यानी कि उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की, दूसरे सच की जरूरत नहीं होती। आगे, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे काले अक्षरों में लिखा गया भैंस काली भैंस के बराबर होता है, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। आगे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर, अपने इलाके में निर्बल भी बलवान होता है। मैंने अभी अभी आपको कहा ना कि जो अपने इलाके में क्या अपने आप को बलवान समझता है, यानी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर, अपने इलाके में निर्बल व्यक्ति भी अपने आप को शेर मानता है। कहने का मतलब कि बलवान मानता है। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने अलग अलग कहावत देखी और जिसके अलग अलग अर्थ भी देखे। आपको याद होगा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी हमारी जो इकाई है, चौथे नंबर का जो इकाई है, उस चैप्टर में भी अलग अलग कहावत मैंने स्वाध्याय में आपको नोट में लिखाई है, जिसमें 5 कहावत थी, जिनमें से 2 कहावत यहाँ पर आ चुकी है। कौन सी? तो कि आम के आम गुठली के भी दाम, और दूसरी है काला अक्षर भैंस बराबर, और 3 कहावत उसमें नोट में है। तो बच्चों आपको वह कहावत एग्जाम में भी पढ़नी है। यह कहावत 11 कहावत तो पढ़नी है, बाकी की जो नोट में लिखी गई कहावत है, जो चैप्टर नंबर 4 में लिखाई गई है, यह कहावत भी आपको परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए पढ़नी है। ओके, गुड बाय।